भुवनेश्वर में 14 जुलाई को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ओडिशा ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स यूनियन OTFWU और नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य के मछुआरों की दीर्घकालीन समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। ज्ञापन में मछुआरा समुदाय के लिए बुनियादी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और जीवन यापन से जुड़ी अहम मांगे रखी गई है। चिमोय से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ नेशनल फिश वर्कर्स फोरम का। ये हमने 2 दिन का इसी मीटिंग चालू किया है और ये हमारा जो एफिलेटेड यूनियन है उड़ीसा ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स यूनियन ने ये ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पे हमने सुना है कि बहुत मुद्दे हैं। एक तो था कि जो पूरी बीच में ये टूरिज्म के नाम पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के नाम पे ये पूरा मच्छीमार लोगों को वहाँ से निकल रहे, डिस्प्लेस कर रहा है। जो टर्टल नेस्टिंग जो है, जो कंजर्वेशन के नाम पे जो नाइंसाफी ट्रेडिशनल फिशरमैन को हो रहा है, वहाँ पे वो मुद्दा भी आया था। और वैसे ही लैंडिंग जो पॉइंट्स है फिशरमैन का, वो लैंडिंग पॉइंट डिमार्केशन नहीं हो रहा है। ऐसा करके बहुत मुद्दे हैं। पोर्ट एक्सपेंशन प्लान भी आ रहा है। सो ये जो कॉमन मुद्दे जो पूरा स्टेट में हमारे इंडिया में हम देख रहे हैं, गुजरात में होने दो या कर्नाटक में होने दो या महाराष्ट्र में होने दो, गोवा में होने दो, ये पोर्ट के नाम पे ये जो मच्छीमार को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसी आधार पे हम विरोध करते हैं। और जो आज सब्सिडी जो फिशरमैन को, मरीन फिशरमैन को आ रहा था, अभी वो सब्सिडी सिर्फ एक्वाकल्चर को आ रहा है। हमने देखा है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री एज वेल एज स्टेट, यहाँ का गवर्नमेंट पूरा फोकस सिर्फ एक्वाकल्चर में कर रहा है। और जो पारंपरिक मच्छीमार जो लोग हैं, वहाँ का सब्सिडी कुछ भी नहीं आ रहा है। सो यही हम सरकार को बोलना चाहता है कि जो सब्सिडी जो है, जो ट्रेडिशनल फिशरमैन, मरीन फिशरमैन को आना मांगता है, और जो कमर्शियल फिशिंग जो है, हमने देखा है कि पूरा दुनिया में हमने स्टडी की भी किया है। फॉर एग्जांपल कंट्री लाइक थाईलैंड, वहाँ पे एक्वाकल्चर का नाम पे वो पूरा एरिया जो है वो खत्म हुआ है। सो एक्वाकल्चर इज समथिंग विच इज शॉर्ट लिव। हमने देखा है कि आंध्र प्रदेश में जो एक्वाकल्चर हो रहा है, वो पानी नहीं मिल रहा है। अभी बोरिंग करके वहाँ पे अभी सॉल्ट वाटर आ रहा है, इवन फ्रेश वाटर पूरा खत्म हुआ है। सो ये एक्वाकल्चर जो कमर्शियल फिशिंग जो है, वो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनली रहने दो, लेकिन कमर्शियल मत करो, क्योंकि ये डिस्प्लेस सिर्फ फिशरमैन को नहीं होएगा, ग्राउंड वाटर लोगों को नहीं मिलेगा पीने के लिए, और ये मल्टीपल इफेक्ट सब गांव को होएगा। सो इसीलिए आधार पे हम ये स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बोल रहे हैं कि हमारा जो हक जो है, कोस्टल राइट बिल जो लाना मांगता है, तभी सरकार, कांग्रेस सरकार ने, जयराम रमेश ने वो 2011 में वो लाया था ये बिल। और इसमें ये बिल में हमको हमारा जो लैंड राइट्स और वाटर राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट विनती करेंगे। और अभी जो बाकी का दिन जो है, वहाँ पे हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारा सरकार विदेश जा रहा है, विदेश जाके टेक्नोलॉजी ला रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहा है। विदेश स्टेट में अभी एक मच्छी को बंदी है, साइज बंदी है, सीजनल बैंड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी लाके मच्छी पूरा खत्म कर रहा है, और बाद में बोल रहा है कि आप एक्वाकल्चर जाओ या वरना डीप सी फिशिंग करने के लिए जाओ। जो है एक जुमला है, क्योंकि हमने देखा है ब्लू इकोनॉमी के नाम पे जो पोर्ट एक्सपेंशन आ रहा है, 4 लेन रास्ता आ रहा है, डबल ट्रैकिंग ट्रैक्स आ रहा है, हमारा रिवर जो है नेशनलाइज कर रहा है, हमारा दरिया का किनारा प्राइवेटाइजेशन कर रहा है ब्लू इकोनॉमी के नाम पे। हमको बोलते हैं कि हम तुमको रोजगारी देगा, रोजगारी के नाम पे और बेरोजगारी हो रहा है। ये पूरा कोस्टल एरिया में हमने देखा है, गुजरात में देखा है, गोवा में देखा है, कर्नाटक में देखा है। और फिशरमैन को ये एरिया में ब्लू इकोनॉमी के नाम पे बंदी कर रहे हैं। हम फिशिंग भी नहीं कर सकता है। हम सरकार को क्या बोल रहा है कि पहला जो कोस्टल राइट बिल वो लागू करो, हमारा जो लैंड राइट्स और दरिया का राइट्स हमको दो, उसके बाद आप क्या करते हो हमको लगता नहीं। लेकिन ये जो पारंपरिक ट्रेडिशनल जो है, वो प्रोटेक्ट करने का काम जो विदेश का कानून भी देता है, वो कस्टमरी राइट्स बोलते हैं। जो स्मॉल स्केल फिशरीज का जो गाइडलाइंस है वो लागू करना है,
और ट्रेडिशनल फिशरमैन को प्रोटेक्शन देके जो सब्सिडी जो मरीन फिशरमैन को मिलता था वो सब्सिडी दुगना करने के लिए जरूरत है। जो डीप सी फिशिंग के नाम पे तो आप लोग सब्सिडी दे रहे हैं वो पहला बंद करो, क्योंकि डीप सी के नाम पे हमारे पास रेगुलेशन कुछ नहीं है। हम डीप सी करेंगे वो उनको एक्चुअली 100 नॉटिकल माइल जाके फिशिंग करना है, लेकिन वो करते हैं फिशिंग किनारे में, सब किनारे का फिशरमैन खत्म हो जाएगा। इसीलिए डीप सी पहला बंदी करो और ब्लू रेवोल्यूशन जो बोलता है पहला हमारा मच्छीमार का रेवोल्यूशन करो, उसके बाद हम अभी हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हमारा जो फिशरीज मिनिस्ट्री है, फिशरीज डिमांड है, डिपार्टमेंट है, उनको हम हमारा सब डिमांड हम देंगे। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, जो इंडिया में जो कोस्टल में 9 स्टेट है और 3 एयरटेल है, उनका एक संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है। आज 2 दिन के लिए, आज से कल तक, जो इधर उड़ीसा में भुवनेश्वर में इसी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हो रहा है और उसी वक्त उड़ीसा के कमेटी ने इधर स्वागत समारोह रखा था और उनके जो प्रॉब्लम है उनको हमको बताए हैं। तो जो प्रॉब्लम्स, जो फिशरमैन के जो प्रॉब्लम रहते हैं, डिमांड्स रहते हैं, उसके लिए ये नेशनल फिश वर्कर्स काम करता है पूरा इंडिया में, और स्टेट लेवल में स्टेट का यूनियन वो काम करते हैं, लेकिन इंडिया में वो सेंट्रल में डिमांड और जो कोई प्रश्न है, क्वेश्चन, वो हम सेंट्रल से उधर। अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है कि सागरमाला की तरफ से हर 25 किलोमीटर में पोर्ट आ रहा है, वो भी बड़े बड़े पोर्ट आ रहा है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी ये वार्डन पोर्ट आ रहा है, उसके लिए हमने रुका के रखा है। वो 1995 से आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र फिश समिति जो एक्शन कमेटी है वो और NFF से हमने वो रुका के रखा है। अभी वो कोर्ट में मैटर चल रहा है, आंदोलन भी चल रहा है। वैसा ही कर्नाटक में भी 3 पोर्ट आ रहा है, कासरकोट, होनावर, कारवार, तो उसके लिए भी हमारा आंदोलन चल रहा है। वो भी NGT में भी उनका केस चालू है। अभी मिंजिम कोर्ट का भी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चालू है। विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि मच्छीमार विस्थापित हो रहा है, फिश कम होते जा रहा है और हम खाने का जो हमको उधार निर्वाह का प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए हम उसको अपोज कर रहा है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो किनारे पे और समुद्र के जो हक है वो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट में जो आदिवासी रहते हैं उनके लिए एक कानून पास किया कि जो आदिवासी उधर रहता है उनका वो जगह उनको मतलब पास कर दिया संसद भवन में। वैसे ही हम फिशरमैन समुद्र किनारे में रहते हैं, किनारा का हमारा हक चाहिए, नॉट ओनली लैंड, खाली जमीन का हक नहीं, हमको सारे हक उधर होने चाहिए, ऐसे हमारी बड़ी मांग है। कल तो नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि मुंबई में JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, उधर 40 साल हो गए जो विस्थापित है उनको नहीं नौकरी मिला है, जॉब मिला है, और उनको घर भी नहीं मिला है। ये हमने देखा है। तो अभी वो वार्डन पोर्ट जो आ रहा है उधर बोल रहे हैं कि 10 लाख 20 लाख नौकरी मिलेंगे, जॉब मिलेंगे, लेकिन ये सब झूठ बोल रहे हैं सरकार, क्योंकि हमने RTI से जो इंफॉर्मेशन निकाला उसमें खाली 899 900 तक के खाली जॉब्स मिलने वाले हैं। तो ये कैसे फिशरमैन को कैसे दे देंगे? और नुकसान भरपाई क्या देंगे? हर बोट के 6 सिलेंडर का रहेगा, उसको 6 लाख नुकसान भरपाई देंगे। वो 6 लाख नुकसान भरपाई आयुष भर हो जाएगा क्या? भी सोच रहे हैं कि दिल्ली में हमने तो बहुत स्टेट में बहुत आंदोलन किया, हर स्टेट में हो रहा है हम, लेकिन अभी आने वाले इसमें हम आज का जो मीटिंग है उसमें हम तय करने वाले हैं कि हम केंद्र सरकार के उधर ये मांग रखेंगे, उधर रैली मोर्चा निकालेंगे। मैं NFF के एग्जीक्यूटिव मेंबर है। समुद्र में जो जंगल रहते हैं वो वाला ही समुद्र में चल जाएगा, उसको भी गार्डवाल बनाएगा, उसको भी नहीं बनाए थे। अभी के 10 साल 15 साल हो गया, बार बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए हमें ऑब्जेक्शन देते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाले हमारे जो संगठन रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में बार बार में हम लिख के करते थे, उनको बोले जवाब नहीं देते। हो गया 2 दिन काम चलेगा, पर 5 दिन में काम बंद हो गया। परमानेंट वाले काम कुछ नहीं है। लोकल में जितना भी अर्बन रहता है वो भी काम कुछ नहीं होगा, बोलते हैं टेंडर देते और खत्म हो गया, काम कुछ नहीं होगा।
क्या करना है, इसलिए हम ये डिमांड करते हैं आने वाले दिन में हमें विधानसभा में धरना हो गया और पार्लियामेंट में भी धरना हो गया। इसलिए नेशनल पीस वर्कर यूनियन में अभी मीटिंग चल रही है। हो गया, लड़े हो गया, आंदोलन तो लड़े हो गए ना, लड़े क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हम इसको सरकार नहीं सुनते, हम क्या करेंगे। हम सरकार नहीं सुनते थे, हमके कांटेक्ट में वर्ल्ड पीस वर्कर यूनियन रहते हैं, जो वर्ल्ड पीस वर्कर यूनियन में विश्व बैंक में हम भारत के लोन आते देते हैं ना, उसके हमको लिखी देंगे वर्ल्ड बैंक के। हमको गवर्नमेंट नहीं सुनना ना, वर्ल्ड बैंक हम लिखी दे देंगे, लेकिन अब भारत के लिए पेमेंट नहीं देना। हमके नाम में पेमेंट लेते, हम बुक में रहते, कितना और बार होते है ना, और बार साइट में हम एक भी फिशरमैन में काम नहीं मिलेगा, बाहर से लोग आके काम करता, हम क्या करेंगे। हमारा जमीन चलेगा, हमारा समुद्र चलेगा, हमारा नदी चलेगा, हम क्या करेंगे, हम बुक में रहेंगे। हम भी एक डिमांड रहता है ना, हम भी एक मनुष्य है ना, मछली वाला ना, मछली तो नहीं, अर्बन माइनिंग हो गया, माइनिंग तो पोल्यूशन हो गया कि लोगों को हार्ट पेशेंट, ब्रेन पेशेंट, कैंसर पेशेंट ज्यादा से ज्यादा हो गया। लोकल अर्बन में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ज्यादा हो गया, और 40 साल हो गए ना, डेथ हो गया। क्या 40 साल में डेथ हो गया ना, अब क्या करेंगे। हाँ, 40 साल हो गए ना, फिशरमैन पूरा एकदम पूरा स्ट्रांग बने, और 40 साल की डेथ हो गया, पेशेंट हो गया।